यस डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रीमियर इंस्टीट्यूट साइंस। और कैसे हैं आप सब लोग? चलिए स्टार्ट किया जाए। फिर लास्ट टाइम मैंने बात की थी कि मैं आपको एक्सियल पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कॉइल एक्सप्लेन करूंगा। तो ये डेरिवेशन अपना तैयार है, एक्सप्लेन करता हूं मैं। ठीक है, आप जब भी अपने नोट्स बनाएंगे अपने वीडियो को पॉज करेंगे और पॉज करने के बाद नोट्स बनाएंगे। ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको। सबसे पहले मैंने टॉपिक लिया हुआ है फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ ए सर्कुलर कॉइल। ये मेरे पास एक सर्कुलर कॉइल है और इस कॉइल के सेंटर से स्मॉल एक्स डिस्टेंस पर मैंने एक पॉइंट फाइंड किया। इस पॉइंट पर मेरे को इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। तो देखो डेरिवेशन समझेंगे। ये मेरे पास एक करंट कैरिंग कॉइल हो गया जिसमें मैंने आई करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो किया हुआ है। ये कॉइल का रेडियस आ गया स्मॉल आर। अब कॉइल के रेडियस से स्मॉल एक्स डिस्टेंस पे मैंने सपोज एक पॉइंट लिया हुआ है। पॉइंट कोई भी सपोज कर लेते हैं, मान लीजिए पॉइंट पी मैंने लिया हुआ है। अब इस पॉइंट पी पर मैंने इंटेंसिटी फाइंड की। तो देखो कैसे कैसे करना है। ये आर आ गया, ये एक्स आ गया। अब इस कॉइल का एक छोटा सा पोर्शन, तो ये कॉइल का एक छोटा सा पोर्शन मैंने डीएल लिया हुआ है। तो ये छोटा सा पोर्शन डीएल हो गया वेक्टर फॉर्म में। अब मैंने इस डीएल से इस पॉइंट पी को मैच करा दिया। ठीक है, मैं पॉइंट पी इंडिकेट कर देता हूं, यहाँ पे नहीं है। तो अब इस पॉइंट को पी को मैंने इंडिकेट करा, मैच करा दिया। मैच कराने के बाद अभी मेरा डिस्टेंस क्या बनेगा, √r² प्लस x²। ये मेरा डिस्टेंस बन के तैयार हो गया। अब डिस्टेंस बनने के बाद अब हमें मालूम है कि ये जो लेंथ वाला पोर्शन है, ये लेंथ वाला पोर्शन इस पॉइंट के साथ जब मैच हुआ तो एंगल कितना फॉर्म किया, थीटा। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा इस पर जो फील्ड बनेगा तो राइट हैंड अपना पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल मैंने कहा था करंट की डायरेक्शन में थंब उंगलियां पॉइंट की तरफ, तो ये फील्ड को प्रेस करेगा। इसका मतलब इस डिस्टेंस की ये कैसा होगा, परपेंडिकुलर। तो मैंने कहा ये जो फील्ड डेवलप होगा स्मॉल पोर्शन की वजह से, डीएल की वजह से डीबी फील्ड डेवलप होगा, वो डीबी के परपेंडिकुलर होगा। तो इसके परपेंडिकुलर, तो मैंने ये परपेंडिकुलर फॉर्म कर दिया। अब इसके परपेंडिकुलर है तो चूंकि ये एंगल बना रहा है कितना, फाई, तो ऑटोमेटिकली ये मैंने अगर परपेंडिकुलर ये अपना नॉर्मल ड्रॉ किया इसके लिए, तो ऑटोमेटिकली ये भी एंगल क्या करेगा, फाई। क्यों? क्योंकि इसको परपेंडिकुलर होना है ना बेटा, ये 90 डिग्री होना है। तो ये मेरे पास एंगल बन के तैयार हुआ कितना, फाई। अब मैंने इसके कंपोनेंट किए। जब मैं कंपोनेंट करूंगा बेटा तो क्या होगा, देखो इस साइड में कौन जाने वाला है, इस साइड में जाएगा डीबी कॉस फाई, इस साइड में कौन जाएगा, डीबी साइन फाई। अब अगर ऐसे डीएल डीएल बहुत सारे पोर्शन ले लिए जाएं तो इन सबके डीबी कॉस फाई क्या कर जाएंगे, कैंसिल, और सबके डीबी साइन फाई क्या कर जाएंगे, ऐड कर जाएंगे। तो आपको पता चला कि यहाँ पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो डीबी साइन फाई से बनने वाला है। अब मैंने यहाँ पर अप्लाई करना शुरू किया। तो मैंने जब अप्लाई किया तो मैंने कहा नेट मैग्नेटिक फील्ड V इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dB sin phi। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ dB sin phi। अब हम लोग dB का वैल्यू पुट करेंगे। तो dB का मैंने वैल्यू पुट किया तो हम लोग वाई सेवर्ट अप्लाई कर रहे हैं बेटा इसमें। तो क्या बनेगा मेरा, μ0/4 पाई IDL sin थीटा डिवाइडेड बाय कौन, r²। तो r की जगह मेरे पास ये डिस्टेंस है, तो मैंने √r² प्लस x² का होल स्क्वायर कर दिया, इनटू कौन आ गया, sin phi आ गया। अब मैं एक एक करके इसमें वैल्यू पुट करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने इसमें देखा कि मेरे को एंगल पुट करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये जो छोटा सा पोर्शन डीएल लिया हुआ है तो ये डीएल वेक्टर हो गया। अब जो डिस्टेंस लेंगे वो आपको मैंने बताया था पहले भी कि डीएल वेक्टर और आर वेक्टर परपेंडिकुलर, और इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड इसके भी परपेंडिकुलर, तो ऑटोमेटिकली ये एंगल कितना बना, 90 डिग्री। तो मैंने बताया है एनीवेयर यानी कि इस कॉइल के कहीं भी अगर मैंने डीएल वेक्टर आर वेक्टर को मैच किया तो बनने वाला एंगल क्या होगा, π/2, यानी कि एंगल बनने वाला बेटा 90 डिग्री। तो ये मैंने एंगल 90 डिग्री यहाँ पे इंडिकेट कर दिया। अब मैं वैल्यू लगा रहा हूँ एक एक करके। तो मैंने μ0/4 पाई एज इट इज रखा। अब ये भी आ गया मेरे पास। अब देखो आई, तो ये आई आ गया, डिस्टेंस आ गया। अब ये एंगल 90 डिग्री पुट हो चुका है यहाँ पर। ये एंगल कितना मैंने लगाया, 90 डिग्री, sin 91 ये बना हो गया। अब आ गया कौन, sin फाई। तो इस डायग्राम से देखो sin थीटा, तो sin फाई क्या बनेगा, r डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस। तो मैंने r डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस किया और इंटीग्रेशन क्या कर दिया, dl। इतना मैंने यहाँ पर डेवलप किया। अब सोचो अगर हम इस dl के बारे में बात करते हैं
तो कॉइल में dl इज इक्वल टू क्या होगा 2 पाई r। इंटीग्रेशन अगर करें तो dl इंटीग्रेशन क्या बना 2 पाई r। अगर नंबर ऑफ टर्न्स n है तो नंबर ऑफ टर्न्स n है तो इंटीग्रेशन ऑफ dl क्या बनेगा n into 2 पाई r। ठीक है, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स इनटू 1 टर्न्स का लेंथ आ गया, तो टोटल लेंथ आ गया इंटीग्रेशन करके। अब ये वैल्यू मैं यहां पुट कर रहा हूं तो mu0/4 बाय एज इट इज i आया r आया। अब देखो इस पे पावर कितना है 2, ठीक है, ये मेरे पास 2। अब इसका स्क्वायर करूंगा तो मैं रूट गायब हो जाएगा तो पावर 1 रह गई। अब आप सोचो ये पावर 1 और ये पावर √2 का मतलब कितना 1/2, तो 1 प्लस 1/2 कितना 3/2, तो ये बन गई r² प्लस x² की पावर कितनी 3/2। अब dl का इंटीग्रेशन n into 2 pi r। अब उठा के मैंने इसको कैलकुलेट कर दिया तो क्या बना mu0/4 बाय 2 pi n I r² डिवाइडेड बाय x² प्लस r² होल पावर कितना 3/2। तो ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड बन गया कॉइल की वजह से। ठीक है, तो कोई भी करंट कैरिंग कॉइल के अगर हम लोग एक्सिस पे एक पॉइंट लें, एक्सिस से एक्सिस पर है ना, सेंटर से कुछ डिस्टेंस पर पॉइंट लेते हैं तो उसका फील्ड ये होगा। मैंने न्यूमेरिकल एप्लीकेशन लास्ट लेक्चर में पिछले लेक्चर में बताए थे। चलिए, तो ये मेरा कॉइल बेटा कंप्लीट हुआ। अब मैं कॉइल के आगे चलता हूं, ये दूसरा डेरिवेशन अभी हम बाद में देखेंगे, ये मैंने पहले से बना के रख लिया है आपके लिए ताकि हमारा टाइम खराब ना हो। अब इस कॉइल के बाद जब हम बात करते हैं तो हमें एक छोटा सा टॉपिक और मिलता है बेटा, एक हमें टॉपिक मिलता है हेल्महोल्ट्ज कॉइल। छोटा सा है MOLTZ। अब हेल्महोल्ट्ज कॉइल, इसमें हमें ज्यादा नहीं पढ़ना होता है, मैं बता दूंगा। इसमें दो ऑब्जेक्टिव हमारे काम के होते हैं, उन दोनों ही ऑब्जेक्टिव पे हमें ध्यान देना होता है, बात बाकी का इसमें कुछ भी नहीं है। हेल्महोल्ट्ज ने क्या किया समझते जाना। हेल्महोल्ट्ज ने दो कॉइल लिए, ये दोनों कॉइल सेम रेडियस के, मेरी बात को ध्यान से सुनते रहना। हेल्महोल्ट्ज ने सेम रेडियस के दो कॉइल ले लिए। मान लीजिए इसकी रेडियस r है, इसकी भी रेडियस r है, और दोनों कॉइल को स्मॉल r डिस्टेंस यानी कि रेडियस के इक्वल डिस्टेंस पर पुट कर दिया। दो कॉइल लिए और दोनों कॉइल को सेम रेडियस की कॉइल को रेडियस के इक्वल डिस्टेंस पर प्लेस कर दिया और इनमें सेम करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो करा दी। याद रखना अपनी एनसीईआरटी में खुद लिखा हुआ है, अगर आपने डायरेक्शन अपोजिट कर दी तो ये हेल्महोल्ट्ज कॉइल नहीं है, फिर आप ऐसे ही टाइम पास करते रहो। अब अगर इसमें सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करा दी जाए तो इनका कहना था कि अब आप रिंग ए, मान लीजिए इसको रिंग ए दे दें और रिंग बी दे दें, तो आप रिंग ए के सेंटर से रिंग बी के सेंटर तक चले जाइए, आपको मैग्नेटिक फील्ड कैसा मिलेगा यूनिफॉर्म। तो हेल्महोल्ट्ज कॉइल में मेरे से दो ही ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव याद कर लो, इट इज यूज्ड टू फाइंड द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका हम यूज कहां करते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने में करते हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव, इसमें जो फील्ड बनता है वो नॉर्मल कॉइल के फील्ड का 1.4 टाइम्स होता है। तो दो चीजें हो गई ना, 1.4 मतलब नियरली आपका 1.5 हो गया, तो 1.4 टाइम्स फील्ड डेवलप करके देता है प्लस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है। आप रिंग ए के सेंटर से रिंग बी के सेंटर तक जाओ, हमेशा फील्ड कैसा होगा सेम। जबकि और सारे केस में आपको यूनिफॉर्म फील्ड नहीं मिलता था, आप डिस्टेंस चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिकली फील्ड क्या करता है चेंज करता है। अब मैं बताता हूँ ये यूनिफॉर्म कैसे डेवलप कर लेता है। जब मैं इस रिंग के सेंटर पे हूं तो इस रिंग के लिए तो सेंटर वाला केस बनता है, लेकिन इस रिंग के लिए डिस्टेंस वाला केस बनता है। जब मैं यहां आऊंगा तो दोनों के लिए देखो सेम डिस्टेंस एक्सिस वाला फिर से केस बनेगा, और जब मैं यहां आ जाऊंगा तो इसका एक्सिस वाला बनेगा और इसका सेंटर। तो अब देखो आप कहीं से कहीं भी जाइए, जब आप इस रिंग से इस रिंग की तरफ जाएंगे तो नो डाउट इससे डिस्टेंस क्या कर रहा है इंक्रीज, तो इसका फील्ड डिक्रीज करेगा, लेकिन इससे डिस्टेंस क्या कर रहा है इंक्रीज, तो ऑटोमेटिकली इसका फील्ड क्या करेगा इंक्रीज करेगा। तो इतना काम इन्होंने किया था। तो मैं बता देता हूं, यहाँ जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो 1.4 टाइम्स होता है किसका, नॉर्मल कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड का। इन दो ऑब्जेक्टिव के अलावा आपको यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो इतना छोटा सा टॉपिक हेल्महोल्ट्ज का है, ये हमें थोड़ा सा याद रखना था। अब हेल्महोल्ट्ज के बाद बेटा मेरे को मिला सोलेनॉइड। ये मैंने डेरिवेशन उसी का आपके लिए करके रखा हुआ है, सोलेनॉइड। अब ये सोलेनॉइड क्या होती है, ठीक है। तो ये कहते हैं सोलेनॉइड है क्या, समझते जाना बेटा। आप नॉन कंडक्टिंग मटेरियल की एक सिलेंड्रिकल सरफेस ले लीजिए, आप
नॉन कंडक्टिंग मटेरियल की एक सिलेंड्रिकल सरफेस ले लीजिए और इस सिलेंड्रिकल सरफेस पर इस टाइप से वायरों को वाइपिंग कंडीशन में डाल दीजिए, ऐसे इसके ऊपर तार लपेट दीजिए। नॉन कंडक्टिंग मटेरियल की अगर हम एक सिलेंड्रिकल कोई भी सरफेस ले लें और उस पर मैंने ऐसे तारों को, जैसे ये सरफेस है, इस पर ऐसे ऐसे तारों को लपेट दिया और इसमें करंट फ्लो करा दें, इसमें करंट फ्लो करा दें, तो इसको हम लोग बोलते हैं सोलेनॉइड। तो इसको क्या बोला जाएगा? सोलेनॉइड। अब आप अपने काम के ऑब्जेक्टिव की तरफ आओ बेटा, समझते जाना मेरी बात को। जब मैंने इसमें करंट फ्लो किया, जब मैंने इसमें करंट फ्लो किया, तो जब मैं करंट फ्लो कर रहा हूं तो ये सोलेनॉइड बेटा ऐसे रखी हुई है, मैंने ऐसे तारों को ऐसे ऐसे लपेटा हुआ है। अब सोचो, जब मैंने लपेटा तो देखो करंट ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है, तो ये मेरे लिए क्या है? मेरे लिए क्लॉकवाइज है, तो मेरी तरफ कौन बनेगा? एस पोल। तो इस साइड में कौन है? एंटी क्लॉकवाइज, क्या बनेगा? एन पोल। तो ये बना बेटा एस पोल और ये बना एन पोल। तो हम लोग बोलते हैं a current carrying solenoid act as an bar magnet। देखो ये बार मैग्नेट बन गई ना, एस पोल एन पोल। तो आप याद रखेंगे a current carrying solenoid act as an bar magnet। तो एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड जो है वो एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। अच्छा, अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड कितना डेवलप होता है? तो इसका फॉर्मूला हमें याद रखना पड़ेगा, V is equal to mu naught oblique 4 pi 2 pi ni ब्रैकेट साइन ऑफ थीटा 1 प्लस साइन ऑफ थीटा 2। बेटा ये इसके मैग्नेटिक फील्ड का जनरल फॉर्मूला है, इसके मैग्नेटिक फील्ड का जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखो बस ध्यान क्या रखना है, अभी तक तो n क्या होते थे? नंबर ऑफ टर्न्स होते थे, लेकिन सोलेनॉइड के केस में n नंबर ऑफ टर्न्स नहीं होता है, सोलेनॉइड के केस में होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर। याद रखेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, अब ये सोलेनॉइड का पहले मैं आपको डेरिवेशन दिखा दूं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला? नॉन कंडक्टिंग मटेरियल की सिलेंड्रिकल सरफेस, उस पर तारों को ऐसे लपेट देंगे वाइपिंग कंडीशन में और करंट फ्लो करा देंगे। तो मैंने देखा ऐसे करंट फ्लो करा रही है क्लॉकवाइज, तो इधर एस पोल, इधर क्या बना? एन पोल। तो मेरे को मिलता है कि ये बन गया एक बार मैग्नेट। तो मैंने आपको बताया ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड एक्ट एज एन बार मैग्नेट। तो ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव करने वाली है। ठीक है, मैंने प्रैक्टिकली बता ही दिया और इसका मैंने फिर एक फॉर्मूला दे दिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो ये जो मैं फॉर्मूला देने जा रहा हूँ वो फॉर्मूला केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फॉलो करेगा। जो भी 12th वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं ये चैप्टर खत्म करने के बाद फिर दूसरे फॉर्मूले डेवलप करके दूंगा बेटा, क्योंकि आपके यहाँ आपसे जो डेरिवेशन 12th की एनसीईआरटी पूछे गए हैं वो सारे एम्पियर सर्किटल लॉ से पूछे गए हैं। तो ये चैप्टर के बिल्कुल लास्ट में मैं आपको एम्पियर सर्किटल लॉ एक्सप्लेन करूंगा ताकि 12th वाला पोर्शन क्लियर हो जाए। ठीक है, हम लोग उसको कॉम्पिटिटिव में ज्यादा यूज नहीं करते। ज्यादा यूज क्यों नहीं करते? क्योंकि एम्पियर सर्किटल लॉ मेरे को हर पॉइंट पर फील्ड फाइंड करके नहीं दे सकता, जबकि मेरा ये जो जनरल फॉर्मूला है ये मेरे को हर पॉइंट पर इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करके दे सकता है, इसलिए मैं कॉम्पिटिटिव में इसी को यूज करता हूं। ठीक है, एम्पियर सर्किटल लॉ से हम बाद में सारी चीजें एक्सप्लेन करने वाले हैं, उसके लिए टेंशन मत लेना। अब मैंने इसके डेरिवेशन के लिए आपसे बात की, तो बेटा अब इसका डेरिवेशन हम देखते हैं। तो ये डेरिवेशन देखो, है ना, अब मैं समझा रहा हूं आपको। अभी जैसा मैंने डायग्राम बनाया, तो डायग्राम जो मैंने बनाया था ना, मैं यहां से आपको एक्सप्लेन करता हूं, आप लोग समझते जाइएगा। तो ये मेरा एस पोल, ये मेरा एन पोल, ये बन गया मेरा सोलेनॉइड। ठीक है, अब देखो जब हम वायर के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है, तो देखो अब मैंने क्या किया, मैंने आपको ये डॉट और क्रॉस दिखाए हुए हैं। तो डॉट और क्रॉस बेटा कोई नई चीज नहीं है। डॉट का मतलब है वायर यहां से आ रहा है और क्रॉस का मतलब है, याद करो फील्ड में मैंने क्या बताया था, आउटसाइड फील्ड है। तो जैसे आउटसाइड फील्ड है तो बाहर आया, इनसाइड फील्ड है तो कहां गया, अंदर। तो बस वही मैंने दिखा दिए आपको, डॉट और क्रॉस। अब आप डेरिवेशन को जरा समझिएगा, मैं थोड़ा सा डेरिवेशन दिखा रहा हूं आपको। मैंने क्या किया हुआ है, ये मेरे पास सपोज एक सोलेनॉइड, ये ऐसे डेवलप हुई, तो इसका क्रॉस सेक्शनल पार्ट, इंटरनल पार्ट मैंने एक्सप्लेन करना है। मैंने इंटरनल पार्ट यहाँ पे रखा हुआ है। अब ये मैंने एंड्स लिए, तो मैंने सोलेनॉइड को नाम दिया हुआ है AB। तो इसका जो लेंथ होगा वो AB लेंथ होने वाला है। ये डिस्टेंस मैंने इसका रेडियस डिक्लेयर किया हुआ है।
यहाँ पे मैंने पॉइंट P लिया हुआ है, ठीक है। अब पॉइंट P से जब हमने दोनों एंड्स को मिलाया तो इधर मिलाया और इधर मिलाया, तो इधर जब मिलाया तो एंगल कितना फॉर्म हो रहा है इस नॉर्मल के साथ, θ1। इधर कितना फॉर्म हो रहा है, θ2। अब मैंने क्या किया हुआ है, इस पॉइंट P से स्मॉल x डिस्टेंस पर एक छोटा सा पोर्शन लिया हुआ है, तो छोटे से पोर्शन का मैंने आपको दिखाया हुआ है कितना, dx, ठीक है। अब ये dx वाला पोर्शन जो है वो एंगल कितना फॉर्म कर रहा है, फाई। अब देखो मैंने आपको सारी चीज लिख दी है इसमें, आप आराम से पॉज करके इसको अभी समझ में, बाद में नोट करेंगे। वी कंसीडर ए कॉइल ऑफ विड्थ dx, वी कंसीडर, अब इसमें मालूम है ना ये बहुत सारे कॉइल हैं, तो मैंने एक कॉइल ली हुई है और कॉइल की विड्थ कितनी ली हुई है, dx। तो वी कंसीडर ए कॉइल ऑफ विड्थ dx एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द पॉइंट P। तो पॉइंट P से स्मॉल x डिस्टेंस पे मैंने एक कॉइल कंसीडर की और इसका विड्थ कितना है, dx, ऑन द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड, ठीक है, और एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड, ठीक है। अब देखो अगर हमने एक कॉइल कंसीडर की है तो कॉइल के सेंटर से कहां पर, स्मॉल x डिस्टेंस पे, तो स्मॉल x यानी कि एक्सियल वाला फार्मूला मैं यूज करूं तो मैंने यूज किया म्यू नॉट ऑब्लिक 4 पाई 2 पाई ni r स्क्वायर बाय x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होल पावर कितना 3/2, ये जो अभी अभी मैंने ड्राइव किया हुआ था। अब मैंने इसमें जो चेंज किए हुए हैं उनके बारे में लिखा है, मैंने कहा इफ n इज द नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। अब ध्यान करो, अब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ चला ना, तो अगर स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स क्या होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू कौन, लेंथ यानी कि थिकनेस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो वैल्यू जो बचेगी वो कौन होगी, नंबर ऑफ टर्न्स। तो मैंने टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आपको यहां दिखा दिए। अब मेरे को दूसरी चीजों की रिक्वायरमेंट थी तो मैंने वहां से सेट किया, तो जैसे हम लोगों ने पहले किया था, मैंने यहाँ आया tan phi इज इक्वल टू क्या लगाऊं मैं, x by r, तो tan phi इज इक्वल टू x by r, दैट इज x इज इक्वल टू r tan phi। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू r tan phi, एक बार इंटीग्रेशन मारो तो dx इज इक्वल टू r tan phi का कौन sec स्क्वायर phi d phi, ठीक है। अब मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ बेटा, तो मैंने रखा म्यू नॉट ऑब्लिक 4 पाई आ गया, 2 पाई आ गया। अभी तक n क्या हुआ करता था, याद करो, नंबर ऑफ टर्न्स, आज कौन है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो इसमें लेंथ का मल्टीपल करना पड़ेगा, तो मैंने इसके साथ मल्टीपल कर दिया। तो मैंने अलग कलर में इसीलिए दिखाया था कि आप समझ जाएं कि आप हम वैल्यू चेंज कर चुके हैं। तो n इंटू क्या बना, dx, आई आर स्क्वायर एज इट इज। अब देखो आर स्क्वायर है, अब एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह क्या आ चुका है, r tan phi, तो बना r स्क्वायर tan स्क्वायर phi होल पावर, यहाँ 3/2 तो ये भी 3/2। अगले स्टेप में मैंने म्यू नॉट ऑब्लिक 4 पाई लिया, 2 पाई लिया, n यहाँ रख लिया, ठीक है। अब dx का वैल्यू डाला, r sec स्क्वायर phi d phi, तो r sec स्क्वायर phi d phi, आई आ गया, r स्क्वायर आ गया, आई आ गया, r स्क्वायर आ गया। अब नीचे मैंने क्या किया हुआ है, इन दोनों में r स्क्वायर कॉमन ले लो, तो बाहर r स्क्वायर आया, फिर पावर 2 कैंसिल की और कौन बचा 3, तो मैंने r की पावर 3 मतलब r क्यूब रख दिया। 1 प्लस tan स्क्वायर फाई क्या बनेगा बेटा, sec स्क्वायर फाई, तो मैंने sec स्क्वायर फाई है ना, 1 प्लस tan स्क्वायर फाई, यहाँ से देखो तो अपन करें तो sec स्क्वायर फाई। अब sec स्क्वायर फाई, तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, बचा 3, तो मैंने पावर 3 रख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब ये म्यू नॉट ऑब्लिक 4 पाई, अब मेरे पास बचता क्या क्या है ना, मैं तुम्हें कैंसिल करके दिखा देता हूं। अब मेरे पास बचता क्या क्या है, देखो बेटा, आर स्क्वायर और आर कौन बना, आर क्यूब, मैंने आर क्यूब उड़ा दिया, उड़ गया आर क्यूब, ठीक है। अब देखो यहाँ पे sec स्क्वायर फाई है और यहाँ sec क्यूब फाई है, तो कौन बचेगा, 1/sec, 1/sec का मतलब कौन, cos, तो मैंने म्यू नॉट ऑब्लिक 4 पाई रखा, 2 पाई ni रखा ये ब्रैकेट में, अब 1/sec फाई कौन, cos फाई d फाई। अब मैं इसको यूज करने जा रहा हूँ, ठीक है। हेंस dv इज इक्वल टू म्यू नॉट ऑब्लिक 4 पाई 2 पाई ni आ गया, इंटीग्रेशन। अब देखो ये मेरे पास है तो इधर वाला वैल्यू, अब मैं रेफरेंस है ना, तो चूंकि मेरे पास कॉइल ये है और मैं इस साइड में आ रहा हूँ है ना, मैं इस साइड में डिस्टेंस मेजर करने के लिए आ रहा हूँ, तो रेफरेंस वाइज ये वैल्यू पॉजिटिव, ये वैल्यू नेगेटिव, तो मैंने डाल दिया उसको। तो ये मेरा लिमिट चला माइनस θ1 से कौन θ2, तो म्यू नॉट ऑब्लिक 4 पाई 2 पाई ni माइनस θ1 से माइनस θ2 cos phi d phi, दैट इज म्यू नॉट ऑब्लिक 4 पाई 2 पाई ni। अब cos phi का सबको मालूम है sin phi, लिमिट माइनस θ2 से θ1 पुट करेंगे कैसे, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल रखा, प्लस का sin θ2 आया, एक माइनस इसका, एक माइनस फॉर्मूले का, तो फाइनली म्यू नॉट ऑब्लिक 4 पाई 2 पाई ni sin θ1 प्लस sin θ2। ऐसे करके बेटा हम लोगों ने इस डेरिवेशन को
कंप्लीट कर लिया, ठीक है। और मैंने पहले से ही आपको बताया है, एनसीईआरटी के जितने भी स्टूडेंट इसको फॉलो कर रहे हैं उनके लिए मैं अलग से एम्पियर सर्किटल लॉ से इसको डेवलप करूंगा, क्योंकि आपको एम्पियर सर्किटल लॉ से डेवलप करना है। ये मेरे कॉम्पिटिटिव के लिए है, क्योंकि ये फॉर्मूला मेरे को हर जगह इंटेंसिटी डेवलप करके देगा। आपका जो फॉर्मूला एनसीईआरटी का वो 2 जगह देगा, तो मेरे पास सारे ऑब्जेक्टिव क्लियर वहां से नहीं हो पाएंगे, इसलिए मैं एम्पियर सर्किटल लॉ कम यूज करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये चीजें क्लियर करने के बाद जब हमने सोलिनॉइड में इतनी बात कर ली और बता दिया सोलिनॉइड में जो एन दिख रहा है वो नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है बेटा, सोलिनॉइड में दिखने वाला एन क्या है, सोलिनॉइड में दिखने वाला एन है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो अभी आपके पास जनरल फॉर्मूला बनकर तैयार हुआ। जनरल फॉर्मूला है v is equal to mu naught oblique 4 pi 2 pi ni ब्रैकेट फिर डाल दिया मैंने क्या, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ये मेरे पास आपके लिए जनरल फॉर्मूला, आपको समझाने के लिए फिर से मैंने अपने लिए है ना, आपको समझाने के लिए मैंने एक डायग्राम ले लिया। बेटा मैंने मान लीजिए पॉइंट पी यहाँ लिया हुआ है, मान लो थोड़ी देर के लिए ये मेरा सोलेनॉइड है। जब मैं पॉइंट पी लूंगा तो ये मेरे पास क्या आ गया, एक तरीके से रेडियस आ गया। आप देखो मैं बेटा दोनों एंड्स को मिला रहा हूं, मैंने दोनों एंड्स को मिला दिया, मिलाया, ये एंगल थीटा 1 ये एंगल थीटा 2। अब मैं इसमें 2 फॉर्मूले डेवलप कर रहा हूं। मेरे को इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहां पे चाहिए, सेंटर, ठीक है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, हमने आपसे बोला था एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड एक्ट एज ए बार मैग्नेट, मान लो इधर S तो इधर क्या बनेगा N। अब बात ध्यान से सुनो, आप कितनी छोटी से छोटी सोलेनॉइड बना लो N पोल S पोल होंगे, आप कितनी से बड़ी सोलेनॉइड बना लो N पोल S पोल होंगे। तो हमने देखा अगर स्मॉल में भी वही है ग्रेटर में भी वही है, तो बेटा ये प्रॉपर्टी किसके पास है, स्मॉल में भी वही ग्रेटर में भी वही, ये प्रॉपर्टी इनफाइनाइट के पास है। इसका मतलब सोलेनॉइड की लेंथ ऑटोमेटिक इनफाइनाइट हुई, सोलेनॉइड की लेंथ ऑटोमेटिक क्या हुई, इनफाइनाइट हुई। तो याद रखना न्यूमेरिकल में सोलेनॉइड की लेंथ अगर दी हुई है तो वो भी काम की नहीं है, आपके काम का केवल होता है लेंथ ऑफ द वायर, आपके काम का होता है लेंथ ऑफ द वायर। अब मैं सोलेनॉइड की लेंथ का यूज करने वाला हूं बेटा। अगर हमने सेंटर लिया तो मैंने जैसा डिक्लेयर किया ऑटोमेटिक सोलेनॉइड की लेंथ कितना हो गई, ऑटोमेटिक सोलेनॉइड की लेंथ हो गई कितनी, इनफाइनाइट। अब मैं इनफाइनाइट, तो देखो जब इस पॉइंट को आप इनफाइनाइट मैंने बताया था ना, कहां से आया नहीं मालूम, कहां को जाएगा नहीं मालूम। अब ये इनफाइनाइट अगर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, पैरेलल एंगल 90 डिग्री। ये इनफाइनाइट जाएगा तो कैसा हो जाएगा, पैरेलल एंगल कितना 90। तो इनफाइनाइट का मतलब ऑटोमेटिक मेरे को क्लियर है, थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। बेटा हम लोग पुट करने वाले हैं कितना, म्यू नॉट ऑब्लिक 4 पाई 2 पाई ni ब्रैकेट साइन 90 प्लस कौन, साइन 90। अब सबको मालूम है v इज इक्वल टू सेंटर पे कितना बनेगा, म्यू नॉट ऑब्लिक 4 पाई इंटू कौन 2 पाई ni। साइन 91 1 प्लस 1 कितना 2, तो फाइनली ये बना 4 पाई। मेरे को सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड मिला, ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड कितना है, v इज इक्वल टू म्यू नॉट ni। तो करंट कैरिंग सोलेनॉइड अगर हम लेते हैं तो उसके सेंटर पे मेरे को मैग्नेटिक फील्ड कितना मिलता है, वो फील्ड मिलता है v इज इक्वल टू म्यू नॉट ni। क्लियर। अब ये म्यू नॉट ni यहाँ आ गया सेंटर पे। अब सपोज मेरे को किसी एक एंड्स पे चाहिए, तो मैंने किसी एक एंड्स पे बात की। जब मैं किसी एक एंड पे आ जाऊं तो ध्यान देना बेटा, जब मैं इधर आऊंगा, मैं इधर आ रहा हूं, जब मैं इधर आऊंगा तो ऑटोमेटिक थीटा 1 क्या करेगा, डिक्रीज। जैसे ही मैं इधर आ जाऊंगा ये मेरा थीटा 1 क्या हो जाएगा, 0, और थीटा 2 कितना है 90। और अगर मैं इधर चला गया तो मैं जिधर जाऊंगा, ऐसे प्रैक्टिकली महसूस करो ना, आप इधर आते जाओगे तो ये लाइन कैसी होती जाएगी, देखो ये ऐसे सुकुड़ता जाएगा ना। तो जैसे ही आप इस पॉइंट पे आएंगे थीटा 1 0, थीटा 2 कितना है 90। इस पॉइंट पे जाएंगे थीटा 2 कितना 0, थीटा 1 कितना 90, मतलब एक 0 और एक 90। तो अगर हम किसी भी एंड्स पे बात करेंगे तो मेरा एक एंगल क्या है 0 और एक एंगल कितना है 90। मैंने पुट कर दिया, मैंने पुट किया म्यू नॉट ऑब्लिक 4 पाई 2 पाई ni। एक एंगल 0 तो वो तो 0 कर देगा, एक एंगल 90 वैल्यू 1 कर देगा। तो फाइनली मैंने इसे उड़ाया तो मेरे को क्या मिलता है,
मेरे को मिलता है v इज इक्वल टू बेटा कौन, म्यू नॉट एन आई बाई 2। अब ये क्लियर हो चुका है कि एंड्स पर जो फील्ड डेवलप होता है वो हमेशा सेंटर के फील्ड का कितना होता है, हाफ होता है। आपको सोलेनॉइड में इतना याद रखना है, इससे आपके सारे न्यूमेरिकल बनेंगे। बस मेरी एक ही बात याद रखना, एन का मतलब सोलेनॉइड में नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर है। इतना अप्लाई करते रहेंगे, कहीं कोई टेंशन नहीं आएगी। अब मैं थोड़ा सा आपको एक और चीज बता दूं, मेरे इस फॉर्मूले में क्या है, अगर मैं कहीं भी इधर उधर करूं मेरे एंगल चेंज होते रहेंगे और मेरे को एंगल वैल्यू देते रहेंगे। उन एंगल की वैल्यू में पुट करता रहूंगा, मेरे को हर जगह आंसर मिलता रहेगा। जबकि अगर मैं आपके एनसीईआरटी के हिसाब से चल जाऊं 12th के हिसाब से, तो मेरे को हर पॉइंट पे नहीं मिलेगा बेटा, सिर्फ 2 पॉइंट पे मिलेगा। इन दोनों के अलावा मैं कहीं फाइंड नहीं कर सकता। लेकिन इस फॉर्मूले के हिसाब से आप कहीं भी बोलो वहां हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब साइंटिस्टों ने क्या किया, इस सोलेनॉइड को बेटा सर्कुलर फॉर्म में बेंड कर दिया। इस सोलेनॉइड को अगर सर्कुलर फॉर्म में बेंड कर दिया जाए तो बन जाता है टोरॉइड। ठीक है, तो अब मैं बना रहा हूं टोरॉइड। टोरॉइड है ना, तो कुछ नहीं, बहुत इजी है। आपने अभी सोलेनॉइड ली हुई थी, सोलेनॉइड को लो और सर्किल के फॉर्म में बेंड कर दो। बेंड कर दिया, सेंटर बना दिया, सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस मान लो आज मैंने कैपिटल आर डिक्लेयर कर दिया ना, मैंने कहा थोड़ा चेंज कर देता हूं मैं यहाँ पे एक बार। अब ये देखो, ये वायरिंग है ना, फ्लो करा दो करंट को। ठीक है, तो आप देखो सेंटर बहुत इजी है। कैसे इजी है, आप सोलेनॉइड के सेंटर वाला फॉर्मूला लिख लो, B इज इक्वल टू क्या, म्यू नॉट एन आई, लिख लिया। अब याद करो एन क्या था, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। मैंने अप्लाई किया म्यू नॉट, मान लो नंबर ऑफ टर्न्स एन है, आई अब नीचे लेंथ होना चाहिए, लेंथ का मतलब कौन, 2 पाई आर, मैंने रख दिया कौन, 2 पाई आर। सोलेनॉइड के सेंटर पर डेवलप होने वाला क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड आ गया। ठीक है, तो अब इस चैप्टर में जो डायग्राम वाइज मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होने वाले थे उन पे हमने बात कर ली है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में चलेंगे, सीधे बात करेंगे लॉरेंज फोर्स।